अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 5.3 में आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड्स। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने जो स्क्वायर रूट्स फाइंड किए थे वो फैक्टराइजेशन के थ्रू किए थे। इसमें आपको उसने डिवीजन मेथड दिया है। तो डिवीजन मेथड का आपका पहला क्वेश्चन है 729। तो हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। 729 या 729 का आपने जो है वो डिवीजन मेथड से किस तरह से स्क्वायर रूट फाइंड करना है ये आपने एक जो है वो इस तरह से बनाया। उसके बाद आपने 729 लिखा। 729 में जो पहला आपने स्क्वायर रूट फाइंड करने का स्टेप करना है, एक जो पहला रूल है वो ये है कि आपने राइट हैंड से पेयरिंग करना स्टार्ट करनी है। आपके पास जो क्वेश्चन दिया होगा उसके हमने पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे एक 29 का एक पेयर बना, उसके बाद हमारे पास सिर्फ 7 एक सिंगल वैल्यू रहेगी है। तो एक ही जो वैल्यू है उसका अलहदा से पेयर हो जाएगा। इसके आगे कुछ होता तो उसके साथ हम इसको पेयर करते, लेकिन क्योंकि हमारे पास सिर्फ 7 सेपरेट रह गया है तो सिर्फ हमने 7 को करना है। उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप क्या करना है कि आपने टेबल्स वो लेने हैं जो आपके पेयर्स की फॉर्म में हो, जैसे 2 2s आर, 3 3s आर, 4 4s आर। इस तरह वाले जो आप लोगों ने वैल्यूज़ आती हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो सेम, मतलब मल्टीप्लाई उसी से करें सेम डिजिट्स के साथ, तो वो वाले नंबर्स आपने इनमें लेने होते हैं। अब हमारे पास 7 है। सिंपल डिवीजन हो तो हम ये करते होते हैं कि 3 के साथ ले लिया, 3 2 6 हो गया। तो यहाँ पे वो जो सीन है वो नहीं है। इसमें आपने इस तरीके से जो पेयर्स होते हैं उस फॉर्म में आपने इनको लेना होता है। अब हमारे पास 7 है तो 7 के इक्वल तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि 7 हमारे पास किसी टेबल में नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे कि 2 को 2 से अगर करते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 को 3 से करते हैं तो 9 हो जाएगा। रूल हमारा वही होता है कि 7 हो या 7 से छोटा हो तो आपने जो है वो यहाँ पे 4 को लेना है। 2 2s आर 4 हो जाएगा, 7 में से अब आप 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। थर्ड स्टेप आपका ये है कि आपने इस 2 और इस 2 को ऐड किया, मतलब 2 और 2 को पहले मल्टीप्लाई किया, इस दोनों 2 को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 4 के साथ आपने किसी ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 329 कंप्लीट आ जाए। आपने जो पेयर बनाया था वो पेयर पूरा नीचे उतारेंगे। 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ गया। 29 पूरा पेयर आपका नीचे उतरेगा। अब हमारे पास 4 है, 4 के साथ हम 7 को कर रहे हैं। 7 7 सा 49, 4 कैरी कर दिया। 7 4 सा 28, 28 में 4 ऐड किए तो 32 आ गया आपके पास। तो 329 हमारे पास जो है वो जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी हमने वो यहाँ पे लिख दी। तो वो 7 आपका यहाँ पे भी आएगा और 7 आपका यहाँ पे भी आएगा। तो आपके पास जो 729 का स्क्वायर रूट बनता है वो 27 है। क्वेश्चन नंबर 2 है 2304। सेम प्रोसीजर। पहला स्टेप है आपका, आपने राइट हैंड से पेयरिंग करना शुरू की। आपका एक पेयर 0 और 4 का बना एंड द सेकेंड वन 23 का बना। इट मीन्स अब आपने 23 को सबसे पहले सॉल्व करना है। वही सेकेंड स्टेप में आप वही करेंगे। आपने अपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जार 16 हो गया। 23 में से 16 माइनस किया तो 7 आया। 0 और 4 आपने ऊपर से नीचे उतारा क्योंकि हमारे पास पूरा एक पेयर ये वाला है। अब हमने 4 और 4 को ऐड किया तो 8 आया। अब 8 के साथ हमने उस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 704 आए या 704 से छोटा है। तो 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 88 है, 88 को 8 के साथ करेंगे। 8 8 जार 64, 6 कैरी, 8 8 जार 64, 64 में 6 ऐड किए तो 704 आपके पास आ गया। तो 88 के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 704 आता है। तो 2304 का आपके पास स्क्वायर रूट जो है वो इक्वल है 48 के। 4489 पेयरिंग की आपने सबसे पहले। पेयरिंग करने के बाद अब आपने 44 को सॉल्व किया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। 44 में से 36 माइनस किया तो 8 आया। 89 को अब आपने नीचे उतार लिया। 6 को 6 से में ऐड किया तो आपके पास 12 आया। अब 12 के साथ आपने उस डिजिट को लगाना है जिससे आपके पास ये वैल्यू या तो कंप्लीट मल्टीप्लाई होके आ जाए या इससे छोटी है, ताकि हम फर्दर प्रोसीड उसको कर सकें। 12 के साथ मैंने 7 लिखा और 7 को 7 मतलब ये पूरी 127 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 180
सॉरी 889 आया। तो इस तरह 4489 का जो स्क्वायर रूट का आंसर निकलता है वो 67 है। पार्ट 4 है 7056। सबसे पहले आपने पेयरिंग की, 8 8 आर 64, 70 में से 64 को माइनस किया, 6 आया, 56 आपने उतारा, 8 और 8 को ऐड किया, आपके पास 16 आया। 16 के साथ हमने अब 4 को लिखा है, 4 के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 को हमने इसके साथ भी लिखना है। तो 164 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 656 आ जाएगा। तो इस तरह 7056 का आंसर आपके पास 84 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 9801। पेयर बनाए सबसे पहले, 9 9 आर 81 हो गया, 98 में से 81 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 701। 7 आया, 01 आपने नीचे उतारा। अब आपने 9 और 9 को ऐड किया तो 18 आएगा। 18 को आपने 9 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ पे लिखा जाएगा। 189 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 701 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास स्क्वायर रूट 9801 की जो वैल्यू निकलती है, आंसर आता है वो 99 है। 14400 है 6 पार्ट, जीरोस का एक पेयर, 44 का एक पेयर और 1 हमारे पास एक रह गया, उसका एक अलहदा से पेयर। तो अब 1 है, 1 1 1 हो जाएगा। उसके बाद आपने 44 को नीचे उतारा, 1 और 1 को ऐड किया, 2 आ गया। तो 2 को 2 के साथ लिखेंगे, यानी 22 को अब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। 2 और 2 4 हो गया, ये 2 आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो 2 4 के साथ हमने 0 लगाया तो 0 0 का जो पेयर नीचे उतारा था वो 0 यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा, यानी आपके पास 120 का 14400 का 120 आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास 7th क्वेश्चन 15625, 25 का पेयर, उसके बाद आपके पास 56 का पेयर है, देन आपके पास 1 का पेयर है। 1 1 आर 1, 1 को 1 में ऐड किया 2 आ जाएगा, 1 कैंसिल हो गया, एक पेयर पूरा 56 का नीचे उतरा। अब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22 हो गया। इस 2 को इस 2 के साथ ये 2 साथ में 2 और देन ये 2, 22 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाएगा। 56 में से 44 माइनस किया तो आपके पास 12 आ गया। 25 आपने नीचे उतारा, इस 2 को 2 में ऐड किया तो 4 हो गया, ये 2 आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसके साथ हम 5 लिखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 245। अब 245 को जो 5 हमने यहाँ लिखा था, इसी 5 को हमने इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1225 आ जाएगा। तो 15625 के स्क्वायर रूट का आंसर 125 आ जाएगा। पार्ट 8 है 18496, पेयर बनाया 96 84 एंड देन 1। उसके बाद 1 1 1, 84 का पेयर आपका नीचे उतरेगा, 1 और 1 आपने ऐड किया तो 2 हो गया। अब यहाँ पे आप 3 लिखेंगे और 3 के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 23 की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 69 आया, 9 आया। 84 में से 69 आप माइनस करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। 96 का पेयर आपने नीचे उतारा, ये 3 और ये वाला 3 आपने ऐड किया, 6 आ जाएगा और ये 2 आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 26 है, 26 के साथ हमने यहाँ पे 6 लिखा और 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1596 वैल्यू आ गई। तो 18496 का आंसर 136 स्क्वायर रूट में निकलेगा। 9 पार्ट है 2,07,936, पेयर बनाया आपने 36 का, 79 का एंड 20 का। 4 4 16 हो गया, 20 में से 16 माइनस किया 4 आया। 79 आपने नीचे उतारा, ये 4 और 4 ऐड किया तो आपके पास 8 हो गया। इसके साथ हमने 5 लिखा और 5 के साथ ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 85 को 5 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास 425 आएगा। इस 479 में से 425 को माइनस किया तो आपके पास 54 आ जाएगा। 36 का पेयर आपने नीचे उतारा, 5 और 5 10 हो गया, 10 का 1 एक कैरी किया तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 90 यहाँ पे आ गया। 90 के साथ हमने 6 यहाँ पे लिखा तो उसी 6 के साथ हमने 906 को मल्टीप्लाई किया तो 5436 जो है वो इसका आंसर मल्टीप्लाई करने से आया। तो
इसके जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो आंसर हमारे पास आएगा 456। नेक्स्ट है आपके पास 10th पार्ट। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले आपने इसकी जो है वो पेयरिंग की। 89 का पेयर है, राइट से पेयरिंग करना शुरू की। 89, 14 एंड 32। 5 5 से 25, 32 में से 25 को माइनस किया तो 7 आ गया। 14 का पेयर आपने नीचे उतारा, 5 और 5 को ऐड किया तो 10 आ गया। साथ हमने 6 लगाया, इसी 6 के साथ हम ऊपर भी 6 लगाएंगे तो ये 106 हो गया। 106 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 636 आ जाएगा। 7 14 में से 636 को माइनस किया तो 78 आया। 89 का पेयर आप साथ नीचे उतारेंगे, 6 और 6 12 होते हैं, 2 1 कैरी कर दिया इसको, और ये आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये वाला 1 आपका एज इट इज़ नीचे उतरेगा। अब 1012 7 मतलब 112 था आपके पास, इसके साथ हमने 7 लगाया। 7 के साथ हम 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास टोटल कंप्लीट वैल्यू बनी है 1127 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7889 आया। तो आपके पास स्क्वायर रूट का आंसर जो निकलता है वो 3,21,489 का स्क्वायर रूट आपने लिया तो आपके पास आंसर आया 567। इसी तरह से आपने पार्ट 9 किया। पार्ट 9 को भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने राइट हैंड से पेयरिंग करना शुरू की। यह आपके पास पेयर्स आ गए। पेयर्स बनाने के बाद आपने इनको सॉल्व किया तो आपके पास इसका आंसर निकलेगा 2345। 12th पार्ट है आपका। सेम प्रोसीजर, आपने सबसे पहले राइट हैंड से जो है वो पेयरिंग करना शुरू की। 89 का पेयर, 62, 98 एंड 4। 2 2 ज़ा 4, 4 आपका कैंसिल हो गया। 98 का पेयर आप नीचे उतारेंगे, 2 और 2 को आपने ऐड किया तो 4 हो गया। इसके साथ हमने 2 लगाया तो 42 बन गया। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। 98 में से 84 को आपने माइनस किया तो 14 आ गया। ऊपर से आप 62 का पेयर नीचे उतारेंगे, इस 2 और इस 2 को आपने ऐड किया, 4 हो गया। ये वाला 4 आपका एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब हमने इसके साथ 3 लिखा, इस तो ये वैल्यू हमारी 443 होगी। अगर हम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं तो इट मीन्स हम 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। 443 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1329 आएगा। इसको माइनस किया 1462 में से तो हमारे पास आंसर आता है 133। बाकी रिमेनिंग बच गया। ऊपर से आपने 89 के पेयर को नीचे उतारा, इस 3 और इस 3 को हमने ऐड किया, 6 आ गया। ये दोनों 44 नीचे, 4 की वैल्यूज एज इट इज़ 6 हो गया आपका। अब अगेन हमने 3 के साथ यहाँ पे इसको लिखा है, 3 के साथ ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4463 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3389 आया। तो इस तरह से आपके पास इसके स्क्वायर रूट का आंसर 2233 आएगा। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज के। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।